अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो टॉपिक है वो है ऑरल एक्टिविटीज़ फॉर योर टॉडलर्स। इसके बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है, व्हाट आर ओर मोटर स्किल्स। ओर मोटर स्किल्स रेफर्स टू द मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स इन द माउथ, जॉ, टंग, लिप्स एंड cheeks. The strength, coordination and control of the oral structures are the foundation for feeding related tasks such as sucking, biting, chewing, crunching and licking. Oral motor skills ज़रूरी होती हैं इन सब चीज़ों के लिए. And the next question is, how do you develop or improve oral motor skills? Taking part in oral motor activities helps to improve or develop better oral motor skills by increasing awareness, strength, coordination and movement of the tongue, mouth, jaw and lips. फर्स्ट एक्टिविटी फॉर दिस इज़ ब्लोइंग टिश्यू पेपर्स। और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है टिश्यू पेपर्स या मैगज़ीन पेपर। तो इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, टिश्यू पेपर चाहिए होगा। आप उसी टिश्यू पेपर के छोटे छोटे आपको पीसेस करने होंगे, या उसे स्क्रैम्बल कर लें, अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लें। और इसके अलावा आपके साथ चाहिए होगा एक मैगज़ीन पेपर या कोई भी कलरफुल चार्ट, कुछ भी। इस तरह से उसे आपको रोल करना होगा, अच्छे से आपने उसे रोल करना है। और रोल करने के बाद आप चाहें तो उसे ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपके बच्चे की बायलेटरल कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो वो उस रोल को वैसे ही होल्ड करे, अगर नहीं तो आप टेप से उसे टाइटन अप कर सकते हैं या किसी भी चीज़ से आप उसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। और इस तरह का आपको रोल बनाना है। और उसके बाद आपका जो सा स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको इसी रोल के थ्रू उससे ब्लोइंग करवानी है। ये बहुत पहला स्टेप होगा जो कि बच्चा ईज़िली कर लेगा और उसको कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा जब आप ओरल मोटर एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करेंगे फॉर बेटर ओरल मोटर स्किल्स। इसके पास जो दूसरी एक्टिविटी है वो है ब्लोइंग बबल्स। और इसके लिए आपको शैम्पू चाहिए होगा, प्लास्टिक बोतल चाहिए होगी और एक बॉल चाहिए होगा। तो प्लास्टिक बोतल को आपको इस तरह कट करना होगा, आप ये इजीली कट कर सकेंगे। आप इजीली नाइफ़ के साथ ये बहुत आसानी से कट हो जाएगा। आप इस तरह से कट कर लेंगे। और एक बॉल चाहिए जिसमें आपने कोई भी लिक्विड, सोप, शैम्पू, जो भी घर में इजीली चीज़ अवेलेबल है वो आपने डाल लेनी है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, कुछ ड्रॉप्स उसके डाल के, बाकी पानी डाल के आपको इस तरह से करना है। और उसको फिर जो आपने बॉटल का प्रोपोर्शन होगा उसको इस तरह से डाल के, तो आपको इस तरह से लाइटली ब्लोइंग सिखानी है। और जब वो लाइटली ब्लो करेगा तो इस तरह से उसके बड़े से बबल्स बनते जाएंगे। आप दिन में 2-3 दफ़ा ये वाली एक्टिविटी आराम से करवा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। जिन बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ हैं और सेंसरी इश्यूज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। और इवन के जिनमें ओरल मसल्स वीकनेस है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों तो आप फेशियल एक्सरसाइजेज़ नहीं कर सकते। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उनके ओरल मसल स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी इज़ ब्लो द स्नेक। और इसके लिए आपको चाहिए होंगे पेपर, स्ट्रॉज और सेफ्टी सीजर्स। कोशिश कीजिए कि जो उनसे आप पेपर्स यूज़ कर रहे हैं वो कलरफुल पेजेस हों। और इसके साथ ही आपको चाहिए होगी सेफ्टी सीजर्स। और सेफ्टी सीजर्स से आपने करना ये है कि आपने लॉन्ग स्ट्रिप्स, इसी जो सा आपने कलर पेज लिया होगा उसकी आपने लॉन्ग स्ट्रिप्स इस तरह से कट कर लेनी है। आप मैगज़ीन पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कलर्ड पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वाइट पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं एक मैगज़ीन पेपर यूज़ किया और एक सिंपल कलर्ड ऑरेंज कलर्ड पेज यूज़ किया है। तो आपने करना ये है कि उसको इस तरह से ज़िगज़ैग प्रेसिंग करनी है। बच्चे को ही सिखाना है ताकि उससे उसकी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो। इस तरह से ज़िगज़ैग जब प्रेसिंग कर लेंगे, पूरी स्ट्रिप को अच्छे से ज़िगज़ैग प्रेसिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसको बनाने के इसको अच्छे से पेंट कर सकते हैं, चाहें तो कलर कर सकते हैं, कुछ भी अच्छे से अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ऊपर स्टिकर्स लगा सकते हैं, आप कुछ भी। और उसके बाद जब आप ज़िगज़ैग इस तरह प्रेसिंग करके तो इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ज़िगज़ैग शेप आएगी ओपन करने के बाद। और इसको आप इस तरह से स्नेक की शेप दे सकते हैं। और इसी तरह आप 2-3 स्ट्रिप्स इसी तरह से रेडी कर लें, इस तरह से स्नेक की। और एक आप स्ट्रॉ ले लें, अच्छा सा स्ट्रॉ लेने के बाद उसको इस स्ट्रॉ में से आप ब्लोइंग करना सिखाएंगे। इधर मेरे पास ज़रा मोटा वाला स्ट्रॉ अवेलेबल था तो ये वाला बेटर है, अगर ये मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपको वो नैरो स्ट्रॉ मिलता है तो वो भी ठीक है, आप वो वाला स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। इस तरह से आपने ब्लोइंग सिखानी है उसे कि वो ईज़ी ब्लो करे और इस तरह से ये पूरी एक्टिविटी कर ले। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ ब्लोइंग बलून्स। और इसके लिए सिर्फ आपको बलून्स चाहिए होंगे। आपने बलून देने अपने बच्चे को। जब उसकी स्ट्रॉ के साथ ब्लोइंग अच्छे से अचीव हो गई है, बबल्स ब्लोइंग अच्छे से अचीव हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा, बहुत बाद में ये स्टेप आएगा
कि बलून ब्लो करने का। और इसके लिए आपने सबसे ज़्यादा पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने कभी भी उसे ब्लो करने के लिए जब बलून देना है तो बहुत छोटे साइज़ का नहीं देना है। जितने बड़े साइज़ का बलून होगा उतना ब्लो करना ईजी होगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ बैलेंसिंग स्पून्स बॉल। और इसके लिए आपको एक स्पून चाहिए होगा और साथ आपको चाहिए होगा एक बॉल। और यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि प्लास्टिक का आप स्पून लें क्योंकि वो लाइट वेट होता है। और बॉल अगर आपके पास प्लास्टिक की नहीं है तो ये जो बॉल है ये मैंने टिश्यू पेपर से ही बनाई थी, ये इजीली बन जाएगी। आप गीला करके टिश्यू पेपर से ये बॉल बना सकेंगे। और आपने इस तरह से उसे अपने माउथ में प्रेस करके बैलेंसिंग करनी सिखानी है। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर इस तरह की आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।